हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो फॉर एग्जेक्टिव टॉपिक। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एग्जेक्टिव दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक डिग्री और दूसरा डेटर्मिनर्स। यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो भी फिल इन द ब्लैंक में डेटर्मिनर्स के लिए हुए हैं। जब आप डेटर्मिनर्स को सॉल्व करते हैं, आपके पास डेटर्मिनर्स में है सम एनी, मच मैनी, फ्यू लिटिल, फ्यूअर लेस, लीटर लेटर, ऑर्डर एल्डर, इन वर्ड्स को हम डेटर्मिनर्स में दिस दैट दीस दोस और आर्टिकल्स को भी डेटर्मिनर्स में शामिल किया जाता है। जब आप डेटर्मिनर्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप फिल इन द ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को देखिए। यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला वर्ड कोई प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो आपको उसके साथ यूज करना पड़ेगा मैनी, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, फिर ये सारे के सारे वर्ड्स आप ऑल, बोथ, ये कब आप लगाएंगे? जब आपकी नाउन प्लूरल होगी। परंतु यदि आपकी नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप लगाएंगे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, वन, सम दोनों जगह आता है, काउंटेबल प्लूरल में भी आता है और सिंगुलर में भी आता है सम, फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो सबसे पहला काम यह है कि आप नाउन के अकॉर्डिंगली प्लान करें कि जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। यदि आपने सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा हुआ है तो जो चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में, उसमें से एक या दो तो आपके उड़ जाएंगे, बचे हुए जो उसमें से आपको एप्रोप्रिएट ढूंढना होगा। पर सबसे पहले क्या देखें कि सिंगुलर या प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली, के अनुसार कौन कौन से वर्ड लगेंगे और कौन से वर्ड नहीं लगेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो आप कॉपी में लिख लें एक बार, कि यदि आपकी फिल इन द ब्लैंक के बाद यदि आपकी नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप क्या लगाएंगे? ऑल, सम, मेनी, बोथ, plenty of, several, है ना, few, a few, the few, ये सारे वर्ड्स आएंगे। और यदि नाउन सिंगुलर है तो आप लगाएंगे each, every, neither, either। neither जनरली ऑफ के साथ यूज होते हैं, तो neither, either, one and some दोनों जगह आता है, काउंटेबल में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, तो some, फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इन वर्ड्स को एक वचन के साथ, इन वर्ड्स को बहुवचन के साथ लगाना है। फिर बाकी तो रूल्स आपने पढ़े हैं, सम और एनी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। काउंटेबल है तो सम, सॉरी, यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप लगाएंगे सम, नेगेटिव और क्वेश्चन है तो क्या लगाएंगे? एनी। फिर यदि 0% यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सम आएगा। 0% मात्रा की बात करें तो हमेशा एनी आएगा। यदि ऑफर है, वुड यू से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हमेशा सम आएगा। फिर मच और मैनी, काउंटेबल है तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच लगाइए। फिर और आगे आइए तो उसमें जाएगा दिस दैट दीस दोस, सिंगुलर है तो दिस और दैट, प्लूरल है तो दीस और दोस लगाइए। ओल्डर और एल्डर, यदि फैमिली रिलेशंस हैं तो ओल्डर एल्डर लगाइए, और फैमिली रिलेशन नहीं है, अदर ब्लड है तो लगाइए ओल्डर। तो यदि आपका ही घर का कोई व्यक्ति है, पारिवारिक है, तो उसके साथ एल्डर, जान पहचान वाला है तो ओल्डर लगाइए। ठीक, इस तरह से हमने ये पूरे डेटर्मिनर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फ्यू लिटिल और फ्यू लिटिल, काउंटेबल है तो फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा। अब इसमें भी फ्यू और लिटिल मतलब कम है और इतना कम है कि काम नहीं चलेगा। अब फ्यू और अ लिटिल कम है पर काम चल जाएगा। द फ्यू द लिटिल कम है पर इतना कम नहीं कि उससे कम का है, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ईच, एवरी, नीदर और ईदर के रूल वही हैं जो आपने प्रोनाउन में डिस्कस किए थे, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखें, द फर्स्ट वन इज देयर, पीपल हैव कार। फिल इन द ब्लैंक के बाद आपको क्या मिल रहा है? पीपल। पीपल कैसा दिखाई दे रहा है? पीपल अपने आप में प्लूरल, बहुवचन होता है, तो पीपल को देखते हुए क्या क्या नहीं लगाएंगे? तो सबसे पहले लिटिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिटिल हमेशा एक वचन के साथ लगता है। अब बचा क्या? फ्यू और अ फ्यू। फ्यू का मतलब इतना कम है कि काम नहीं चलेगा, और अ फ्यू का मतलब है ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। यदि एग्जामिनर आपसे फ्यू और द फ्यू या लिटिल और द लिटिल पूछना चाहता है तो वो सेंटेंस में आजू बाजू में आपको हिंट देगा कि इतना कम है कि काम नहीं चलेगा। जब तक वो हिंट ना दे तब तक आप फ्यू और द फ्यू, लिटिल और द लिटिल की तरफ ना जाएं। तो अब इस सेंटेंस में हमें कोई हिंट नहीं मिल रही है, इसलिए हमने फ्यू को उड़ा दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ फ्यू पीपल हैव कार। कुछ लोगों के पास कार है, मतलब कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है, लाइक दैट। ही ड्रैंक वाटर।
वाटर कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगुलर, क्या क्या नहीं लगेगा, सबसे पहले तो मैनी नहीं लगेगा क्योंकि मैनी हमेशा बहुवचन के साथ लगता है। फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू भी बहुवचन के साथ लगता है। अब बचा क्या, ऑल। तो फाइनली चूंकि बाकी दो नहीं लग रहे हैं तो फाइनली आपने यहां पर क्या लगा दिया, ऑल। ऑल भी दोनों जगह लगता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। जो अनकाउंटेबल है, ऑल वाटर, ऑल मिल्क, ऑल बटर हो जाएगा। काउंटेबल है तो ऑल बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल दोनों जगह यूज हो जाता है। तो जो कि मैनी और फ्यू नहीं लगे इसलिए हमने क्या लगा दिया, ऑल। तो ध्यान रखिए कोई भी ऑप्शन हम इसलिए नहीं लगा रहे क्यों लगेगा, वो ऑप्शन हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि बाकी 2 या 3 नहीं लग रहे हैं, इससे जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो आपको सही नहीं ढूंढना है, आपको गलत ढूंढना है। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। जैसे There are children outside the room. फिर इन द ब्लैंक के बाद क्या मिल गया, children। children कैसे दिखाई दे रहा है, बहुवचन। तो क्या क्या नहीं लगाएंगे, much नहीं लगाएंगे, ये तो पक्का क्योंकि much हमेशा एक वचन के साथ होता है। अब बचा गया some और any, ये दोनों लग जाएंगे। पर some और any का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि पॉजिटिव है तो some, नेगेटिव और क्वेश्चन है तो any। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है तो any हो गया। बचा क्या, some। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, some। प्लीज गिव मी वाटर, फिर से वाटर आ गया। वाटर क्या माना जाएगा, अनकाउंटेबल, एक वचन माना जाता है। तो वाटर के साथ फ्यू नहीं लगेगा क्योंकि फ्यू हमेशा बहुवचन के साथ लगता है। फिर बचा वही सम और एनी, पॉजिटिव है तो सम, नेगेटिव है क्वेश्चन तो एनी। ये ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, सम। तो प्लीज गिव मी सम वाटर। ही विल कम बैक इन डेज। डेज कैसे दिखाई दे रहा है, बहुवचन। बहुवचन को क्या नहीं लगाएंगे, लिटिल नहीं लगाएंगे क्योंकि लिटिल हमेशा एक वचन में लगता है। अब बचा क्या, फ्यू और अ फ्यू। फ्यू कहां पर लगाएंगे, जहां बिल्कुल ही कम है। तो आपने कहा भाई कुछ दिनों में आएगा, मतलब हमने बहुत कम बताया ही नहीं। जब बहुत कम नहीं बताया तो हमारे लिए ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ फ्यू डेज। तो ही विल कम बैक इन अ फ्यू डेज। तो अब लिटिल और फ्यू क्या बताएंगे, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। आई रिपीट अगेन, हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो जो बचा हुआ है वो आपका आंसर है। She had donated property, she had। अब देखो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ये फिक्स्ड पैटर्न है द फ्यू द लिटिल का। द फ्यू द लिटिल मतलब जितना है पूरा का पूरा। जैसे आपने कहा मैंने उसे कपड़े दे दिए जो मेरे पास थे, कितने, जितने थे पूरे के पूरे। हमने पैसा दान कर दिया जो हमारे पास था, कितना, जितना था पूरा का पूरा, मतलब जो भी है पूरा का पूरा। यदि ऐसा बोल रहे हो तो फिर द फ्यू और द लिटिल की कैटेगरी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, शी हैड डोनेटेड, उसने प्रॉपर्टी दान कर दी, कौन सी, शी हैड, जितनी उसके पास थी पूरी की पूरी। तो यहाँ पर अब लिटिल लिटिल तीनों लग जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी कैसी है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ लिटिल भी लगता है, आ लिटिल भी लगता है, द लिटिल लगता है। तो उसने तीनों से दे दी, पर वो पूछ रहा है कितनी, तो जितनी थी पूरी की पूरी, और जितना था पूरा का पूरा बताने के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, द लिटिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हैड donated the little property she had, जितनी थी पूरी की पूरी। He does not have money to donate। फिर से देखिए मनी आ गया। मनी क्या माना जाता है, एक वचन, अनकाउंटेबल। तो मनी को देखते हुए क्या क्या नहीं लगाएंगे, मैनी नहीं लगेगा क्योंकि मैनी बहुवचन में लगता है। फ्यू नहीं लगेगा क्योंकि फ्यू भी बहुवचन में लगता है। इसलिए फाइनली बचा क्या, मच। तो मच इसलिए नहीं लगा रहे कि मच यहाँ लगेगा, मच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाकी दो तो लगेंगे नहीं भाई। तो जो बचा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मच लगा देंगे, वैसे ही मच मनी होता है। There are not boys in the class। बॉयज कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुवचन। सबसे पहले तो ये देखना है एक वचन और बहुवचन, फिर आगे बढ़ोगे। अब बॉयज बहुवचन तो क्या क्या नहीं लगेगा, मच नहीं लगेगा क्योंकि मच हमेशा एक वचन के साथ होता है। बचा मैनी और सम। अब देखो क्या मिल गया, आर नॉट नेगेटिव है और सम कभी भी नेगेटिव में नहीं लगता है, तो उड़ा दो। तो बचा क्या, मैनी। तो सेम इज देयर, मैनी आपने क्यों लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि मैंने लगना था, इसलिए लगाया क्योंकि बाकी दो लगने नहीं थे। तो बचा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने लगा दीजिए भाई। There is food left। खाना छूट गया है। So you will not go hungry। तो तुम भूखे नहीं जाओगे, खाना इतना है कि तुम भूखे नहीं जाओगे। मतलब कितना हो जाएगा, फूड कैसा दिखाई दे रहा है, एक वचन दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या नहीं लगाएंगे, मैनी नहीं लगाएंगे। अब बचा सम और लिटिल। सम क्या हो जाएगा, थोड़ा, लिटिल मतलब बिल्कुल ही कम। अब लिटिल क्या बोलते हैं, इतना कम है कि काम नहीं चलेगा। तो भाई आप बोल रहे हो कि खाना छूट गया तो तुम भूखे नहीं जाओगे, मतलब काम चल जाएगा। और लिटिल लगा दोगे तो इतना कम है कि काम ही नहीं चलेगा, तो भूखा जाएगा। तो सेंटेंस को देखते हुए लिटिल भी गलत होगी क्योंकि लिटिल क्या बताएगा, बिल्कुल ही कम मात्रा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम। तो देयर इज सम फूड लेफ्ट, थोड़ा बहुत खाना है तो तुम खा के जा सकते हो, भूखे नहीं जाओगे। कैन आई हैव कॉफी। अब क्या मिल गया, कॉफी। कॉफी अनकाउंटेबल, एक वचन है। क्यों, क्या क्या नहीं लगाएंगे, मैनी नहीं लगेगा।
फ्यू भी नहीं लगेगा क्योंकि फ्यू और मैनी ये दोनों काय में लगाए जाते हैं, बहुवचन में। बचा क्या, सम, तो फाइनली जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे आप बोलेंगे कि सर सम तो हमेशा पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव क्वेश्चन में नहीं लगता है, तो यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो सम, नेगेटिव क्वेश्चन है तो एनी। परंतु यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो, हर कंडीशन में आप सम का यूज कर सकते हैं। तो जो सम है वो अनकाउंटेबल यदि है तो सम सभी के साथ लगा सकता है। फिर जब 0% मात्रा की बात हो तो अनकाउंटेबल वापस एनी हो जाएगा, पर यहां तो आप सम लगा सकते हो। ट्रेन्स आर स्लो, अदर्स आर फास्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है सेंटेंस में भाई। अब देखिए सबसे पहले तो ट्रेन्स को देखते हो, ट्रेन्स बहुवचन तो दिस को उड़ाना है, क्योंकि दिस और दैट हमेशा एक वचन में लगते हैं और ट्रेन्स बहुवचन। अब बचा क्या, सम और दीज, ये दोनों लग जाएंगे। क्यों, सम ट्रेन्स भी होता है और दीज भी होता है। अब यदि आप बोलते हो सम ट्रेन्स आर स्लो, अदर आर फास्ट, तो फिर सम और अदर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्यों, आप बोलोगे कुछ ट्रेन स्लो है और दूसरी वाली फास्ट है। जब दूसरी वाली बोल रहे हो मतलब ये वाली, तो ये वाली और वो वाली, तो ये और वो के लिए दो दिशाएं, दो डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो। जब ये वाला वो वाला इशारे करके बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दिस दैट दीज दोस का यूज होता है। तो यहां दोनों लग सकते थे, पर ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीज ट्रेन्स। तो दीज ट्रेन्स आर स्लो, ये वाली ट्रेन स्लो है और दूसरी वाली फास्ट है। दूसरी का बोलोगे पहली वाली बोलोगे, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन दीज हो जाएगा। मोहन इज टॉलर देन अदर बॉयज, सॉरी मोहन इज देन अदर बॉयज। अब फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या मिल गया, देन हमें क्या बता रहा है कि बताओ लगाओ कंपैरेटिव डिग्री। क्यों, जब भी देन मिलेगा तो देन के साथ कंपैरेटिव आता है, दा मिलेगा तो दा के साथ सुपरलेटिव आता है, और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देन ने हमारी मदद कर दी ये बताने में कि भैया डिग्री कौन सी लगेगी, कंपैरेटिव। अब ऑप्शन लिखो, टॉलर, टॉलेस्ट और मोर टॉल। सबसे पहले तो टॉलेस्ट किया, क्यों, क्योंकि तो सुपरलेटिव है। अब टॉलर और मोर टॉल ये बचे, तो कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगता है, बाकी समय क्या लगता है, ईआर और ईएसटी। ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, डिफिकल्ट, जेनरस, है ना, लेजी, सॉरी लेजी नहीं, जेनरस, ठीक है, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, ये कुछ वर्ड, 6-8 वर्ड आप ध्यान में रख लो। इनमें आप क्या लगाओगे, मोर और मोस्ट। बाकी समय क्या लगाना है, ईआर और ईएसटी। टॉल उन शब्दों में से नहीं है, इसलिए मोर टॉल का यूज गलत माना जाएगा। तो बेहतर यहां पर क्या हो जाएगा, टॉलर। तो मोहन इज टॉलर देन अदर बॉयज। तो देन ने हमें क्या बताया कि कंपैरेटिव लगाओ, और फिर हमने देखा कि भाई एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव वहां पर क्या होना चाहिए, राम देन ब्रेव। फिर से देन मिल गया, देन मिल गया मतलब कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव। वाइजर, मोर वाइज और मोर वाइजर। मोर और वाइजर ये तो गलत हो गया। क्यों, मोर भी कंपैरेटिव और वाइजर भी कंपैरेटिव। कितने कंपैरेटिव हो गए, 2 एक साथ, एक ही जगह 2 कंपैरेटिव तो नहीं है, तो गलत हो गया। अब या तो वाइज लगेगा, सॉरी वाइजर लगेगा या मोर वाइज लगेगा। तो एक रूल है कि यदि, वैसे तो देखा जाए देन को देखते हुए ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा, वाइजर, क्योंकि वाइज जो है उसके में ईआर और ईएसटी लगता है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है। परंतु एक रूल है कि यदि एक ही नाउन के, एक ही संज्ञा के 2 गुणों को कंपेयर किया जाए, 2 अलग अलग नाउन को कंपेयर करने की बात नहीं रही, एक ही नाउन के जब 2 गुणों को कंपेयर किया जाए तो जिन जिन शब्दों में ईआर लगता है उन सब में मोर और मोस्ट, उन सब में मोर का यूज किया जा सकता है। तो अब क्या हो गया, इस रूल के आधार पर जितने शब्दों में आपने ईआर लगाया था उन सारे शब्दों में आप मोर लगा सकते हो। पर कब, जब एक ही नाउन की एक ही संज्ञा के 2 गुणों को कंपेयर करें। अब आप क्या बोल रहे हो, राम जो है वो बहादुर होने की अपेक्षा चतुर ज्यादा है, तो राम और मोहन की तुलना नहीं हो रही, राम के ही 2 गुणों की तुलना हो रही है, इसलिए यहां पर वाइज गलत हो जाएगा और ज्यादा सही क्या हो जाएगा, मोर वाइज। तो राम इज, सॉरी ये छूट गया, यहां पर इज लगाने, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों को कंपेयर करें तो जिन शब्दों में ईआर लगता है उनमें अब ईआर नहीं लगेगा, उनमें अब मोर लगेगा। गर्ल्स वर एब्सेंट यस्टरडे, फिल इन द ब्लैंक का क्या मिल गया, गर्ल्स। गर्ल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्लूरल, बहुवचन, तो लिटिल नहीं लगाएंगे। अब बचा क्या, मैनी और होल। होल गर्ल्स नहीं होता भाई, होल कब लगाया जाता है, संपूर्ण, सारा का सारा, पर एक ही में सारे, जैसे होल कंट्री, पूरा का पूरा देश, वो हो सकता है, पर होल गर्ल्स नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया।
इसलिए फाइनली क्या लगा देंगे मैनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैनी हम इसलिए नहीं लगा रहे कि वो लगना था, इसलिए लगा रहे क्योंकि बाकी नहीं लगने थे। डेज रेस्ट फॉर अस, डेज रेस्ट फॉर अस, तो क्या फ्यू, अ फ्यू और ऑल। तो भाई डेज कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ ऑल डेज भी हो सकता था। फ्यू तो फ्यू, फ्यू उठा है, क्यों, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ही कम दिनों का रेस्ट, ऐसा नहीं होगा। फिर अ फ्यू और ऑल, अ फ्यू का मतलब क्या होगा, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और ऑल मतलब सारे के सारे दिन, तो ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं कि सारे के सारे दिन है कि नहीं, इसलिए ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ फ्यू। तो अ फ्यू डेज रेस्ट फॉर अस, कुछ छूट गया सेंटेंस में, यहां पर है अ फ्यू डेज रेस्ट इज गुड फॉर, ये छूट गया, इज गुड फॉर अस। तो यहां पर डेज को देखते हुए हम क्या लगा देंगे, अ फ्यू। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी रिगार्डिंग एग्जेक्टिव, पर्टिकुलरली हमने यहां पर शामिल क्या किया, डेट्रीमिनस। डेट्रीमिनस मतलब सेमी, मच मैनी, फ्यू, लिटिल, फ्यू और लेस। इसके बाद डेट्रीमिनस के कुछ 15-20 सेंटेंस हम और डिस्कस करेंगे, थोड़े से लेंथी, और फिर आएंगे डिग्री की तरफ। थैंक यू।